शॉपिंग करने जाओ और फेवरेट ब्रांड पर डिस्काउंट मिल जाए तो वाह, मतलब दिन बन गया। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, डिस्काउंट और सेल का क्रेज हर जगह सेम होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रांड्स प्रोडक्ट पर डिस्काउंट्स आखिर देते क्यों हैं? लॉजिकली देखा जाए तो डिस्काउंट का मतलब है किसी प्रोडक्ट को उसके मार्केट प्राइस से कम पर बेचना, जो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी के लिए लॉस है। पर फिर भी ब्रांड्स डिस्काउंट या फिर फ्लैट सेल क्यों देते हैं? जब किसी प्रोडक्ट के आगे फ्लैट 50% ऑफ लिखा होता है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के सेल प्राइस पर उतना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के आगे अप टू 30% या फिर 40% डिस्काउंट लिखा है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अपनी मार्केट वैल्यू से उतने परसेंट कम कीमत पर बिक रहा है। वहीं डिस्काउंट और सेल की ये स्ट्रैटेजी कस्टमर को साइकोलॉजिकली हिट करती है। जब हम देखते हैं कि कोई चीज जिसकी कीमत 500 रुपए है वो फ्लैट डिस्काउंट के साथ 400 में मिल रही है, तो हमें लगता है कि फ्लैट डिस्काउंट की वजह से हमारी 100 रुपए की सेविंग हो रही है और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। यानी कि सेल और डिस्काउंट किसी प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस को हाई कर देता है। यही रीजन है कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी हर साल बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसी सेल्स लेकर आती हैं। फ्लैट सेल के पीछे ब्रांड्स के नॉर्मली 4 हिडन मोटिव होते हैं। नंबर 1, पब्लिक को सेल के लिए अट्रैक्ट करना। ब्रांड्स क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ बड़े सेल ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकें, फिर चाहे उन्हें इसके लिए थोड़ा बहुत लॉस भी झेलना पड़े। लोग प्रोडक्ट पर 30 to 40% ऑफ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट के टैग पर लिखा MRP रेट सही हो, क्योंकि कई बार कंपनीज फेक प्राइस टैग लगाकर डिस्काउंट ऑफर करती हैं। नंबर 2, पुराने और बेकार प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेचना। जब हम मार्केट में जाते हैं तो शॉप्स के बाहर सेल में कुछ प्रोडक्ट्स रखे होते हैं जो यूजुअल प्राइस से हाफ प्राइस पर या फिर बहुत ही लो रेट पर बिक रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट चाहे ऑनलाइन सेल किया जाए या ऑफलाइन, दोनों ही सिचुएशन में फ्लैट सेल देने का बिगेस्ट रीजन उन प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है जो किसी रीजन की वजह से सेल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में फेल रहे हैं, उनसे होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए ब्रांड उन्हें सेल पर लगा देते हैं। इसलिए सेल पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स में कोई न कोई डिफॉल्ट तो निकल ही आता है, लेकिन कस्टमर कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। नंबर 3, कुछ प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाना। पुराने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जहां अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए सेल लगाते हैं, वहीं न्यू ब्रांड्स के सेल के पीछे मोटिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। न्यू ब्रांड फ्लैट सेल अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए करते हैं ताकि मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि कई ब्रांड्स फर्स्ट परचेज पर न केवल डिस्काउंट देते हैं बल्कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी ऑफर करते हैं। नंबर 4, नए कस्टमर बनाना। अगर 100 न्यू कस्टमर भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि 10 to 20% कस्टमर तो उस प्रोडक्ट को वापस जरूर खरीदेंगे। नॉर्मली कंपनीज अपने वेंडर से एक प्रोडक्ट के एक बारी में 5 से 10 पीसेस ही मैन्युफैक्चर कराती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहती है। लेकिन सेल के दौरान कंपनीज उसी प्रोडक्ट के कम से कम 20 से 25 पीस बनवाती है। अब जब एक ही प्रोडक्ट को बल्क में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है, जिससे वो डिस्काउंट देकर भी लॉस में नहीं जाते। वैसे कंपनीज की सेल और डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।